हेलो बच्चों। तुमसे पूछ रहा है इस ग्राफ के जीरोस बताओ, इस ग्राफ के जीरोस बताओ। ग्राफ को देखा, कॉन्सेप्ट लगाया। कोई भी ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। चार जीरोस होंगे। फिर से एक नई शुरुआत क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स से मोहब्बत करोगे तो वो आपसे मोहब्बत करेगा, और डरोगे तो वो और डराएगा। आपके ऊपर है, मोहब्बत करनी है या डरना है। मैथमेटिक्स का फील मैं दिलाऊंगा, क्योंकि आज एक नए सफर की शुरुआत होने वाली है। आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, और यह है लेक्चर नंबर 1। तो मचाने के लिए हो जाओ तैयार। कॉपी और पेन निकाल लो, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल। क्या हाल चाल है बच्चा लोग? शुरू करें लेक्चर नंबर 1 पॉलिनोमियल्स का। बहुत ही प्यारा टॉपिक, बहुत ही दमदार टॉपिक और बहुत ही सिंपल टॉपिक। ऐसा पढ़ेंगे कि तुम बोलोगे यार अब पॉलिनोमियल्स हो गया बिल्कुल जबरदस्त तरीके से तैयार। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्या क्या बातें होने वाली है, पहले एक बार ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूं आज के लेक्चर का कि क्या क्या टॉपिक डिस्कस होंगे। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है लेक्चर के, वो लिख लो। सबसे पहले तो पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, उसके बाद डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पे चर्चा होगी, और फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का, उसको समझेंगे, उसका फील लेंगे कि यार ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। तो आज ये सारी बातें होने वाली है, बिल्कुल एनर्जी के साथ, बिल्कुल कॉपी और पेन निकाल कर हर एक बातों को लिखेंगे, हर एक बातों को समझेंगे, और पूरा चैप्टर बहुत स्मूथली आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो करें शुरू। तो सबसे पहले लिखते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल्स होते क्या है। तो कभी मैं इसके नाम को देखूं, पॉली मींस मैनी, नोमियल्स मींस टर्म्स। किसी भी एक्सप्रेशन में जहां पे बहुत सारी टर्म्स लिखी है उसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल। कंडीशन अप्लाई, ये बात इंपॉर्टेंट है कि कुछ कंडीशन अप्लाई होती है। ऐसा नहीं जहां पे भी बहुत सारी टर्म दिखी कह दोगे कि ये पॉलिनोमियल है। नहीं नहीं नहीं, कहां कहोगे कहां नहीं कहोगे, ये लेक्चर के बाद तो पूरा ही समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं पहले कि डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल कैसे पता करोगे कि यार ये एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो देखो, पॉलिनोमियल यूं तो बहुत सारे वेरिएबल्स में भी एक्सप्रेस किए जाते हैं। मतलब पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में भी होता है, पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल में भी होता है, पॉलिनोमियल 3 वेरिएबल्स में भी होता है, पॉलिनोमियल n वेरिएबल्स में भी होते हैं। पर जो हमारे काम का है वो है पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल का। अब वो 1 वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वो x भी हो सकता है, वो y भी हो सकता है, वो z भी हो सकता है, वो t भी हो सकता है। अब वेरिएबल क्या होते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में बात आ रही होगी वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है। वेरिएबल का मतलब देखोगे, मतलब जो चीज चेंज हो रही है, जो चीज चेंज हो रही है। तो यहां पे दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होती है वेरिएबल, एक होती है वेरिएबल, और एक होती है कांस्टेंट। एक होती है वेरिएबल जो चेंज होती है, जो चेंज होती है समय के साथ साथ, वैल्यूज के साथ साथ, जो चीज चेंज हो जाए वो वेरिएबल। जो चीज स्थिर रहे, कुछ भी तुम कर लो वैल्यूज के साथ बदलाव, कुछ भी तुम वैल्यूज रख दो, कांस्टेंट हमेशा सेम ही रहते हैं, कांस्टेंट की वैल्यूज कभी बदलती नहीं है। तो फिर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन। ओके, मैं बात कर रहा हूं पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल की, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल जो हमारे काम का है। तो एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
एनी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, लिख लो यहां पे, एनी अल्जेब्रिक expression that can be expressed in the form of, गलती कभी नहीं करोगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल में, इन द फॉर्म ऑफ, ध्यान से सुनना, इन द फॉर्म ऑफ ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस ए n माइनस टू एक्स की पावर n माइनस टू एंड सो ऑन। इधर लिख दो, आखिरी में आएंगे a3 एक्स का क्यूब, a2 एक्स का स्क्वायर, a1 एक्स की पावर 1 एंड a0 एक्स की पावर 0। बात समझना मैंने क्या लिखा है, कोई भी एक्सप्रेशन जो इस तरीके से लिखा हुआ है, कहां से शुरू हुआ, ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू। यहां पे जो ये सब चीजें लिखी है ना, ये सारी चीजें जो लिखी गई है, दिस आर कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। और जो बात है वेरिएबल की, मैंने क्या बोला था, पॉली मीन्स मैनी, नॉमियल मीन्स टर्म्स। तो यहां पे देख पा रहे हो, यहां पे आपके सामने कितनी टर्म्स लिखी है, n से शुरू हुआ है, x की पावर n से लेके x की पावर 0 तक। काउंट करोगे नंबर ऑफ टर्म्स तो बोलना मत n नंबर ऑफ टर्म्स लिखिए, यहां पे n प्लस वन टर्म्स लिखी है, क्योंकि n से लेके 0 तक जब काउंटिंग करोगे, भाई n की वैल्यू मान ले 5, n की वैल्यू मान ले 5, n की वैल्यू क्या मानी 5, तो 5 4 3 2 1 0, ये भी तो काउंट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 6। जब जब n की वैल्यू 5 मानेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कभी इस एक्सप्रेशन की मैं बात करूं तो 5 दिख पा रही है कि नहीं, दिख ही रही होगी। कभी मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं कि यार मेरे को सिंपल लैंग्वेज में बात करनी, मेरे को इतना नहीं समझ में आता है, मेरे को पॉलिनोमियल को देखना है और मेरे को बता देना है कि वो पॉलिनोमियल है, तो मैं सीधी बात बोलूं कि जो वेरिएबल होता है ना, उसकी पावर होल नंबर ही होती है। जो वेरिएबल होता है ना, उसकी पावर होल नंबर ही होती है। ये सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन है किसी भी पॉलिनोमियल का। कभी पॉलिनोमियल की पावर होल नंबर में नहीं है, मतलब 0 नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, इस तरह के होल नंबर में नहीं है। कुछ ऐसी 1/2 है या -1 है, इस तरह की कभी वेरिएबल की पावर है तो तुम उसको पॉलिनोमियल बोलोगे ही नहीं। अब मैंने वहां पे जो लिखा था एक्सप्रेशन, उसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं कि px, ये अपन पॉलिनोमियल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि पॉलिनोमियल इन x। भाई पॉलिनोमियल इन x कैसे लिखोगे, तो अपन ने शुरू किया था a0 से, फिर a1 xn। भाई ये कोफिशिएंट है, ये केवल मैं नाम लिख रहा हूं, ये नंबर से, a0 a1 ये सब मेरे नंबर्स है, ठीक है, कुछ भी वैल्यूज हो सकती है इनकी, मैंने केवल एक वेरिएबल ले लिया ऐसा। a2x, यहां पे n नहीं 1 कर लो, है ना, x स्क्वायर, a3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ए एन एक्स की पावर n। अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहां पे जो n है तुम्हारा, यहां पे जो n है, यहां पे जो n है, बात को समझना, मैंने यहां x की पावर 0 लिया, x की पावर 0 लिया, यहां पे कुछ लिखा नहीं है मगर x की पावर 0 तो लिखा है ना। तो तुम देख पा रहे हो वेरिएबल की जो पावर है वो 0 से लेके n तक ली जा रही है, मतलब यहां पे वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है, होल नंबर है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि वेरिएबल की पावर, वेरिएबल पावर शुड बी होल नंबर, वेरिएबल पावर शुड बी होल नंबर, ठीक है। और ये जो भी है ना, ये जो भी है वेयर, ये जो भी लिखा हुआ है a0 a1, ये जितनी भी पंचायत लिखी है यहां पे, समझ पा रहे हो, ये जो भी बातें लिखी गई है ये सब तुम्हारे क्या है, दे ऑल आर कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। इनको क्या बोलोगे, कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। दे आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है इसमें, डिग्री। भाई पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल को देखना, वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होगी वही पॉलिनोमियल की डिग्री होती है।
वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री, वेरिएबल कौन है यहां पे, एक्स है, वेरिएबल कौन है यहां पे, एक्स है, एक्स की हाईएस्ट डिग्री, एक्स की हाईएस्ट डिग्री वही होती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मैंने तुमको एक क्वेश्चन दे दिया यहां पे कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, मेरे को बताओ ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है। पहली बात, टर्म्स को अलग करने के लिए जो साइन यूज होते हैं दैट विल बी प्लस और माइनस। कभी तुमने मल्टीप्लाई में ऐसा लिख दिया एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, तो तुमसे पूछे यार ये वाले पॉलिनोमियल में, ये भी बेसिकली पॉलिनोमियल ही है क्योंकि ये बेसिकली बनेगा क्या, एक्स की पावर 3 + 2 5, प्रॉपर्टी लगा दी एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n, एक्स की पावर m प्लस n, ये बना पॉलिनोमियल ही। क्यों? क्योंकि यहां पे वेरिएबल की पावर होल नंबर ही है, पर इसमें टर्म्स कितनी है, एक ही है, टर्म्स कितनी है, एक ही है। बात समझना, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में टर्म्स अलग नहीं हो जाती। जैसे मैंने कोई लिखा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये भी एक ही टर्म है, इसको आप इक्वल टू एक्स लिख दोगे, ये भी एक ही टर्म है। टर्म को जब आपको सेपरेट करना है तो आप आइदर यूज करोगे साइन प्लस का या माइनस का। यहां पर मैंने कितनी टर्म्स लिखी है, 1 2 3 4, ये एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स है क्योंकि मैंने बीच में प्लस का साइन यूज किया है। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में ऐसी बातें नहीं की जा सकती, फील भी आप आ रहा होगा भाई, इसको सॉल्व करोगे तो एक ही निकला ना। कोई मुझसे बोलता है कि 1/√x, कितनी टर्म्स लिखी है यहां पे, एक ही। कितनी टर्म्स लिखी है, एक ही। पर ये क्या पॉलिनोमियल है, मैंने क्या बोला था, एक्स की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। यहां पे क्या है, एक्स की पावर -1/2, क्योंकि ये एक्स की पावर 1/2 ये ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर -1/2 बन जाएगा। ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल को देखने के लिए केवल इतना सा दिमाग में रखना, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। बस इतना सा तुमने अपने दिमाग में रख लिया ना, कभी गलत नहीं करोगे, कभी गलत नहीं करोगे। अब ये जो दिख रहा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, पॉलिनोमियल है तो फिर इसकी डिग्री बताओ। बिल्कुल पॉलिनोमियल है, बिल्कुल पॉलिनोमियल है, क्योंकि देखो हर वेरिएबल की, अब देखो जब बहुत सारी टर्म्स हो तो हर एक टर्म को चेक करो, हर एक टर्म को चेक करो। पहली टर्म में वेरिएबल की पावर होल नंबर है, दूसरी टर्म में वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तीसरी टर्म में वेरिएबल की पावर होल नंबर है। यहां 1 लिखा है, यहां पे वेरिएबल एक्स का, यहां देखो कुछ नहीं लिखा है, मतलब एक्स की पावर 0 है। एक्स की पावर 0 1 होता है, मतलब एक्स की पावर होल नंबर में ये 0 भी एक होल नंबर ही होता है, तो ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है। अब इसकी डिग्री कभी तुमसे कोई पूछ रहा है तो मैंने क्या बोला था, डिग्री की डेफिनेशन, डिग्री की डेफिनेशन क्या बताई थी, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर इन द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में ये तुम्हारा मानो px है, तो इस px में हाईएस्ट पावर क्या है, देख पा रहे हो 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 3। मेरे ख्याल से आइडेंटिफिकेशन करने में आप कोई समस्या नहीं है, टर्म्स समझ में आई कि टर्म्स को कैसे आप सेपरेट करोगे प्लस माइनस साइन से, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। तो मचा दिया तुम लोगों ने बस। अब देखो कुछ सवाल देता हूं तुमको, कुछ सवाल देता हूं, बताना इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल। चलो करें पहला क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1/x इज इक्वल टू, मानो ये px के बराबर है। क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है, ये एक्सप्रेशन क्या पॉलिनोमियल है? अगला लिख रहा हूं, अपनी कॉपी में लिखते चलो, अपनी कॉपी में लिखते चलो, कमेंट करते चलो, क्या समझ में आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, है ना, ये px को हटा दो अभी के लिए। ये दो तुम्हारे सामने लिखे हैं, ये दो तुम्हारे सामने लिखे हैं, एक और लिख देता हूं। बताना कौन सा इनमें से पॉलिनोमियल है, बताना कौन सा इसमें से पॉलिनोमियल है। 1 2 3 तीनों है क्या, 2 है क्या, 1 है क्या? चलो पहला देखते हैं, पहला देखो, पहली टर्म एक्स की पावर होल नंबर है, दूसरी टर्म एक्स की पावर होल नंबर है, तीसरी टर्म एक्स की पावर 1 है, होल नंबर ही है।
चौथी टर्म में, ये वाली टर्म में x की पावर -1 हो गई, और -1 इज नॉट अ होल नंबर। -1 इज नॉट अ होल नंबर। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आपकी बुक में नॉन नेगेटिव इंटीजर की तरह लिखा होगा कि पॉलिनोमियल की आइडेंटिफिकेशन करते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर देखकर। तो भैया होल नंबर और नॉन नेगेटिव इंटीजर में बात सेम ही है। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव हो और जीरो हो, तो होल नंबर में भी पॉजिटिव इंटीजर आते हैं और जीरो आता है। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर आपने तो बोला था नॉन नेगेटिव इंटीजर, हमारी बुक में नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखा, आपने बोला था होल नंबर। अरे भैया रियल नंबर पढ़ चुके हैं, रियल नंबर पढ़ चुके हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि नहीं जीवन में, तो अब तो पता है ये बातें, बढ़े आगे। चलो अगला सवाल देखते हैं। x² + 2x + x² / x। क्या करेंगे? x से x कैंसिल कर दे, सिंप्लीफिकेशन हो रहा है तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मैथमेटिक्स है भाई साहब, क्यों नहीं करेंगे? कर दिया, कर दिया। पहली टर्म में डिग्री 2 है, वेरिएबल की डिग्री मतलब वेरिएबल की पावर 2 है। दूसरे में वेरिएबल की पावर 1 है। तीसरे में वेरिएबल की पावर 1 है। मतलब ये बेसिकली इसको सिंप्लीफाई किया तो ये क्या बन गया? x² + 3x। ये एक पॉलिनोमियल दिख रहा है क्योंकि देखो हर एक टर्म की जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर है, तो यस सेकेंड वाला पॉलिनोमियल है। कोई तुमसे पूछे इसकी डिग्री क्या है, तो हाईएस्ट पावर क्या है इस पॉलिनोमियल में? 2, तो 2 इसकी डिग्री हो गई, 2 इसकी डिग्री हो गई। थर्ड वाला पॉलिनोमियल है क्या? अरे थर्ड वाला कैसे होगा? पहली टर्म में x की पावर -1/2 लिख दिया, हमें तो होल नंबर चाहिए था, वेरिएबल की पावर -1/2 हो गई। ये पॉलिनोमियल नहीं है। आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, पॉलिनोमियल का फील ले पा रहे हो। अब जरूरी नहीं x ही वेरिएबल हो। अरे भाई साहब उनने t दे दिया तो कंफ्यूज मत होना, पर हाँ एक ही वेरिएबल वो आपको देंगे। पर ऐसा नहीं होता कि पॉलिनोमियल एक ही वेरिएबल में एक्सप्रेस होते हैं, 2 या 3 वेरिएबल भी एक एक्सप्रेशन में हो सकते हैं। पर आपके सिलेबस में एक वेरिएबल की ही बातें की गई है, तो यहां पे मेरे ख्याल से काफी एक्सप्लेनेशन दे दिया है। कुछ और सवालों में मचाने के पहले क्लासिफिकेशन करते हैं पॉलिनोमियल्स का। डिग्री समझ में आ गया, जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की वो डिग्री होती है, और डिग्री के बेसिस पे तुम क्लासिफाई कर सकते हो पॉलिनोमियल को। डिग्री के बेसिस पे तुम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर सकते हो कि यार माना मैंने डिग्री 0 है, तो उस पॉलिनोमियल का नाम तुम रख दोगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो हमको पढ़ना है, दैट इज बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहला सबसे प्यारा, दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जहां पर वेरिएबल, जहां पर जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ द वेरिएबल दैट शुड बी 0। जो वेरिएबल की डिग्री होगी वो क्या होगी? 0 होगी। वो क्या होगी? 0 होगी। शुड बी उस पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, 0। अरे जितने भी नंबर है वो सब कैटेगराइज हो जाएंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल में, क्योंकि हर एक नंबर के पास x की पावर 0 लगा दो, हर एक नंबर के पास x की पावर 0 लगा दो, हर एक नंबर के पास x की पावर 0 लगा दो। तो ये सारे क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये सारे क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मेरे ख्याल से ये बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। तो जितने भी नंबर्स होते हैं दे विल कैटेगराइज इनटू कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दे विल कैटेगराइज इनटू कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कभी डिग्री 1 है तो पॉलिनोमियल का नाम लीनियर हो जाएगा। कभी डिग्री 1 है मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 है तो पॉलिनोमियल का नाम लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो अगला टाइप, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। अब मैं इतनी बातें नहीं लिखूंगा। लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री विल बी इक्वल टू 1। उसके बाद
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होगी? डिग्री शुड बी इक्वल टू 2। उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल, लिख लो ये सब, डिग्री क्या होगी? 3। डिग्री क्या होगी? 3। अब कभी 4 आ गए, कभी हाईएस्ट डिग्री 4 है किसी पॉलिनोमियल की, तो डिग्री क्या होगी? डिग्री क्या होगी गाइस? डिग्री क्या होगी? यहां पे ही लिख देता हूं मैं। देखो सबसे पहले एग्जांपल भी लिख देता हूं यहां पे। लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिख लो, लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिख लो, लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिख लो। लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल x+2, 2x+5, इस तरीके से जो पॉलिनोमियल है जहां पे x की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1, उन पॉलिनोमियल को बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जब हाईएस्ट डिग्री 2 हो जाए, मतलब x² + 2x + 3, x² + 5x + 6, इस तरीके के जो पॉलिनोमियल है जहां पे हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई? 2, उनको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब हाईएस्ट डिग्री 3 हो जाए, इस टाइप का कोई पॉलिनोमियल दिख रहा है, मतलब ax³ + bx² + cx + d, उनको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक भाई साहब और याद करना हो तो कर लो, 4th वाला, दैट इज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब डिग्री तुम्हारी 4 हो जाए, जब डिग्री तुम्हारी 4 हो जाए, तो उन पॉलिनोमियल को क्या बोलोगे? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो दिखते किस प्रकार से हैं? वो दिखते इस प्रकार से, ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e। यहां पे जो a b c d e है ये रियल नंबर्स होते हैं, a b c d e है ये रियल नंबर्स होते हैं। इसका कभी जनरल एग्जांपल दूं तो एग्जांपल आ जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल का k। इसको कभी जनरलाइज्ड वे में लिखना है तो इसको लिखो ax + b। भाई ये a और b सब कोफिशिएंट है, मैं जो ये वेरिएबल यूज कर रहा हूं ना, a b c d, ये सब क्या है? कोफिशिएंट है, मतलब ये बेसिकली नंबर्स है, ये बेसिकली नंबर्स है। मैंने उसकी जगह a और b लिख दिया तो जनरलाइज्ड वे हो गया, जनरलाइज्ड वे हो गया इनको लिखने का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जनरलाइज्ड वे में कैसे लिखते हैं? ax² + bx + c। इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पे जो a है, यहां पे भी लीनियर पॉलिनोमियल में भी ये जो a है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कभी ये इक्वल टू 0 हो गया तो मेरे भाई साहब ये लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा क्या? x का कोफिशिएंट ही 0 हो गया, ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। अरे x का जो कोफिशिएंट है वो है a की वैल्यू रख दी तुमने 0 तो बन क्या जाएगा? b तो मैंने कैटेगराइज किस में किया है भाई? एग्जांपल k है, b है, मतलब कुछ भी नंबर, वो तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आते हैं जहां पे डिग्री क्या होती है? 0, तो ये फिर लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहां पे भी आप लिखोगे जनरलाइज्ड वे में तो कैसे लिखोगे? ax³ + bx² + cx + d। फील आ पा रहा है कि नहीं? फील आ पा रहा है कि नहीं? ये सब जनरलाइज्ड वे है जहां पर a नॉट इक्वल टू 0 है और बाकी जितने भी a b c d ये सब क्या है? बिलोंग्स टू रियल नंबर है, दे ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर। और जो उनका हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। कभी यहां पे a 0 हो जाता है तो ये तो यार फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्योंकि ये 0 मतलब x³ खत्म, तो फिर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, वो फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिफाइन करेगा नहीं। तो यहां पे लिख लेना a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जहां पे डिग्री 4 होती है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आए, डिग्री के आधार पर। कभी डिग्री 0 है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कभी डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, कभी डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कभी डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, और कभी डिग्री 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आ जाओ कुछ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करना है तुमको टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। पहला सवाल तुम्हारे सामने लिखा है, पहले बात बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। कभी ये पॉलिनोमियल है तो फिर आइडेंटिफाई करो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लिए। फटाक से वीडियो को पॉज करो, चारों के आंसर लिखो, फिर मेरे आंसर देखो। पहला वाला x² + 2x + √3। भैया
कांस्टेंट नंबर पे रूट लग सकता है, मैंने क्या बोला था, वेरिएबल पे नहीं लगेगा। अब बच्चे रूट इस पे देखकर बोल देते कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। भाई साहब बातों को ध्यान से सुनो, क्या बोला था, वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। नंबर्स के बारे में कोई चर्चा हमने की नहीं है, नंबर पे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है। एक्स की पावर होल नंबर, एक्स की पावर होल नंबर, यहां भी एक एक्स है उसकी पावर होल नंबर। पॉलिनोमियल, यस दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल है तो क्या नाम है, हाईएस्ट डिग्री 2, तो नाम हो गया इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मेरे ख्याल से सब बातें समझ में आ रही होगी। सेकेंड क्वेश्चन देखें तो क्या है ये, वेरिएबल की पावर 1/2, वेरिएबल की पावर होल नंबर बोला तो यहां पे वेरिएबल की पावर 1/2 हो गई, नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। एक्स की पावर -1 हो गई, देखो यहां पर एक्स की पावर -1 + 2 लिखा है ये, तो एक्स की पावर होल नंबर तो नहीं है, एक्स की पावर तो नेगेटिव नंबर हो गई, तो ये भी नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। चलो अगला, अब यहां पे देखो एक्स क्यूब, चलो एक्स की पावर क्या है, होल नंबर, अगली टर्म में एक्स की पावर 2 है, होल नंबर। अरे यहां पे एक्स और एक्स कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो जब सिंप्लीफाई कर दोगे तो करना, ऐसा नहीं यार नीचे एक्स लिखा है, एक्स की पावर -1 है, नॉट अ पॉलिनोमियल, अरे ऊपर भी तो एक्स लिखा है, कट जाएगा ना, इसीलिए दिया था ये सवाल कि कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभार। 2x² + 3 + 2 5 हो जाएगा, ये ऐसा बन गया। अब ये ऐसा बन गया तो ये क्या बन गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बच्चे मेरे से पूछ लेते हैं कभी कभार, बच्चे मेरे से कभी कभार पूछ लेते हैं, सर आपने जो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बताई थी वहां तो आपने बोला था ax³ + bx² + cx + d, यहां पे तो cx वाली टर्म ही नहीं आई। अरे भाई साहब c की वैल्यू 0 हो गई, तो x की पावर जो 1 है वो वाली टर्म दिख नहीं रही है। मैंने क्या बोला था, जो a b c d है वो मतलब e तक, वो सब रियल नंबर होते हैं, वो सब रियल नंबर होते हैं। बस एक बताया था कि यार ये जो फर्स्ट वाला है ये 0 नहीं होना चाहिए, फर्स्ट वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया आखिरी वाला। तो इसमें 2 ही पॉलिनोमियल थे, पहला और चौथा, पहला था क्वाड्रेटिक, चौथा था क्यूबिक। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। फटाक से इनकी डिग्री बताओ, वीडियो को पॉज करो, डिग्री बताओ इन पॉलिनोमियल्स की, इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री बताओ, फाइंड द डिग्री। कभी पॉलिनोमियल हो तो डिग्री निकलेगी, पॉलिनोमियल ही नहीं होगा तो डिग्री नहीं निकलेगी। अब देखो यहां पे वेरिएबल बदल दिया t, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको देख लेंगे भाई। t की पावर 8, इसको अलग अलग करके लिखते हैं, t की पावर 8 t का स्क्वायर, वीडियो को पॉज किया, आंसर मार्क किया, 3t7 अपॉन t का स्क्वायर प्लस 2t5 अपॉन t का स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर, कैंसिल कराया, कैंसिल कराया, कैंसिल कराया। भाई मैं वो लगा रहा हूं, मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूं यहां पे, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। सब चीजें लिख दूंगा क्योंकि एक बार कभी कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं बचपन के तो रिकॉल हो जाएगा। a की पावर m अपॉन a की पावर n, वेरिएबल को कैसे कट किया, t की पावर 8 था, t की पावर स्क्वायर था तो 8 - 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा t की पावर 6, 7 था 2 था तो 7 - 2 ये हो जाएगा t की पावर 5। 5 कभी अच्छे से दिख नहीं रहा हो तो लिख देते हैं ढंग से, समझ में तो आ रहा होगा यार। अब तुम लोगों का साबुन अब तेज हो गया होगा, वो ऐड है ना, बंटी तेरा साबुन कैसा है, बंटी तेरा साबुन स्लो है, अब तुम्हारा साबुन स्लो है नहीं, ठीक है। t की पावर 5 - 2, t का क्यूब 2t³ आ गया, माइनस 60 t² अपॉन t² कैंसिल हो गया, तो ये बन गया तुम्हारा क्या, ये तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या बन गया, देखो ध्यान से, ये तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या बन गया ध्यान से देखो। कभी मैं देखूं तो ये बन रहा है t की पावर 6 माइनस 3t5 प्लस 2t³ माइनस 6, ये मेरा पॉलिनोमियल है। अरे वेरिएबल की पावर होल नंबर, 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 कांस्टेंट टर्म है ना, t की पावर 0 लिखा है तो ये तो हर टर्म में वेरिएबल की पावर होल नंबर है, हर टर्म को देखना है, हर टर्म को देखना है। यस इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, अब नाम तो मैंने बताया नहीं, 4 तक ही बताया है, 4 तक ही दिमाग में रखना, यहां पे लिखना पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6,
पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, पहले का आंसर। दूसरा, अरे सर क्यों मजाक कर रहे हो, बढ़ो ना आगे, x की पावर 1/2 दिया है, हमको समझ में आ गया, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि पहली टर्म में ही x की पावर होल नंबर नहीं है। तीसरा, 5x की पावर 0 लिखा है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, और इसका नाम है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आई होप सारी बातें समझ में आ रही होगी, तुम लोग मचा रहे होंगे। अब आ जाते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है गाइस? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? कभी मैं कहूं कि भाई मेरा एक पॉलिनोमियल है, मानो लेट पी एक्स बी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी बिलोंग्स टू रियल। ये कंडीशन लगा दी कि यार ये मेरा एक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर a नॉट इक्वल टू 0 है, ए बी सी बिलोंग्स टू क्या है? रियल नंबर। अब मेरे को बताना ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट डिग्री 2 है। अब मेरे को इसके जीरोस की बात करनी है, तो इसके कितने जीरोस होंगे? किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं, तो वो डिफाइन करती है उसकी डिग्री। जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री उतने उसके जीरोस। पर सर पहले ये तो बताओ जीरोस होते क्या हैं? जीरो वो वैल्यू होती है एक्स की, जीरोस वो वैल्यू होती है एक्स की, ध्यान से सुनना, जीरोस वो वैल्यू होती है एक्स की जिसपे तुम्हारा पी एक्स 0 आ जाए। मतलब सपोज लेट k be the zero of the polynomial px। k जो है वो मान लिया मैंने 0 है पॉलिनोमियल px का, तो इसका मतलब क्या है पता है? जब तुम x की जगह पुट x इज इक्वल टू k, तुम जैसे ही x की जगह k रखोगे, तो यहां क्या बन जाएगा LHS में? p k की जगह होगी, x की जगह हो गया k, तो ये बन गया पी के इज इक्वल टू ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी। अब ये जो वैल्यू आती है ना, दैट इज इक्वल टू 0, मतलब पी के जो है वो इक्वल टू 0 है। मतलब ऐसा x जिस पे पॉलिनोमियल हो जाता है 0, मतलब पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाती है 0, उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं, तो उसका सिंपल सा लॉजिक है। अब देखो ये भी हो सकता है कि दोनों जीरो बराबर आ गए, ऐसा भी हो सकता है। पर कभी तुमसे एक आइडिया ले कि यार किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, तो बस उसकी डिग्री को देखो और मुस्कुरा दिए, आंसर आ गया भैया। जितनी उसकी डिग्री उतने उसके जीरोस। इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे? इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होंगे। बात समझ में आई? अच्छा एक चीज, कभी मैं बोल रहा हूं x इज इक्वल टू के, इसका 0 है इस पॉलिनोमियल का, इसका मतलब एक और स्टेटमेंट यहां से निकल जाती है कि x माइनस के, भाई इस k को मैंने उधर भेजा, x माइनस के इक्वल टू 0 बनेगा। ये जो x माइनस के है ना, ये फैक्टर भी होता है इस पॉलिनोमियल का। कभी मैं कह रहा हूं x इक्वल टू के 0 है इस पॉलिनोमियल का, इसका मतलब x माइनस के इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। फैक्टर का मतलब आपको पता है कि x माइनस के इस पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, मतलब रिमाइंडर क्या देगा? 0 देगा। अभी हमने नहीं सीखा है कि पॉलिनोमियल का डिवीजन कैसे करते हैं, मगर मुझे लगा यहां पे ये बात बताना जरूरी है कि कभी तुमको कोई कह रहा है कि भाई साहब में तुम लोग कि मेम साहब, है ना, थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं। मेम साहब आप एक चीज बताओ, x इज इक्वल टू के 0 है कोई पॉलिनोमियल का, मानो एक कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल का x इक्वल टू के 0 है, तो x माइनस के
उस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। मतलब जब तुम उसको लॉन्ग डिवीजन करोगे x माइनस के से उस पूरे पॉलिनोमियल का, तो तुम्हारा रिमाइंडर 0 आएगा। ये बात नोट कर लेना, आगे बहुत डिटेल में इसका डिस्कशन होगा। अभी केवल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करनी थी, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया, बात समझ में आई? x की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए, x की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो सवाल आता है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले मैं सिंपल सा लेता हूं, दैट इज माय लीनियर पॉलिनोमियल, दैट इज माय लीनियर पॉलिनोमियल। अब मैं कभी लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूं तो आपको पता है लीनियर पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू, आप लिखोगे ax प्लस बी। यहां पर a जो है नॉट इक्वल टू 0 है और ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ठीक है, ये px इज इक्वल टू ax प्लस बी है। अब ये इसके मेरे को जीरोस निकालने, वो पूछ रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ px, फाइंड द जीरोस ऑफ px। मैंने क्या बोला था, किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरो निकलेंगे? ये पॉलिनोमियल लीनियर है, मतलब इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1, तो इसके जीरोस कितने निकलेंगे 1, मतलब इसका एक ही जीरो होगा। तो एक ही जीरो होगा और वो निकालेंगे कैसे कि लेट k be the zero of this polynomial, let k be the zero of the polynomial px, let k be the zero of the polynomial px। तो आप क्या करोगे, pk इज इक्वल टू, तो आप पुट कर दोगे x इज इक्वल टू k इक्वेशन में, और आपने जैसे ही पुट किया ये बना ak प्लस बी। अब k 0 है तो pk की वैल्यू तो 0 हो गई, ये बना ak प्लस बी, यहां से k की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये प्लस बी को इधर भेजा माइनस बी, और ये a मल्टीप्लीकेशन में था उधर जाके डिवाइड हो गया। लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है वो इसी तरीके से डिफाइन होता है, माइनस बी अपॉन ए। ये b क्या है, कांस्टेंट टर्म, ये b क्या है, कांस्टेंट टर्म, ये a क्या है, x का कोफिशिएंट, ये a क्या है, x का कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल तुमको पॉलिनोमियल दे दिया 2x प्लस 3, इसका जीरो क्या होगा, कुछ नहीं करना, इसको इक्वेट कर दो जीरो से, x इज इक्वल टू माइनस 3/2 इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। याद कुछ भी नहीं रखना है, इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है ना 2x प्लस 3 का, तो बेसिकली 2x प्लस 3 इज इक्वल टू px होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, px को जीरो रख दिया तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू x, जीरो हो गया तो x इज इक्वल टू माइनस 3/2 हो गया। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इस तरीके से निकालोगे, कुछ नहीं करना है, बस px को जीरो पुट करना, x की वैल्यू निकाल लेना, x की वैल्यू निकाल लेना। अब देखो यही फॉर्मूला भी बन रहा है, माइनस बी अपॉन है, डायरेक्ट देखो माइनस 3/2, आंसर वही आएगा, k की वैल्यू भी वही आ रही है जो इधर से आ रही है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल लोगे लीनियर पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें आना पड़ेगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा, नो डाउट, थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा। कभी थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी निकाल सकते हो, और कभी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे डिटेल में, वहां पे बहुत सारी बातें होंगी। ये बात समझ में आ गई लीनियर पॉलिनोमियल की, लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आया, पक्की बात। तो कुछ सवाल करते हैं, कुछ बवाल करते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ px, फाइंड द जीरो ऑफ px। ये तो अभी हाल ही कराया, कुछ नहीं करना है, px को जीरो पुट किया, ax प्लस बी, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, आंसर। बड़े आगे चलो अगला सवाल देखते हैं। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर 2 and -3, मैंने क्या बोला था, जब हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल की कितनी हो गई 2, तो उसके जीरोस कितने होंगे 2। देखो दोनों जीरो दे रखे, 2 और -3, पहले से ही बता दिया था तुमको, पहले से ही बता दिया था। क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे 3, बाई क्वाड्रेटिक में कितने जीरोस होंगे 4, जितनी उसकी डिग्री उतने उसके जीरोस। तो भैया इसके दो जीरो है 2 और -3, इसका मतलब क्या है, जो पॉलिनोमियल है आपका px वो क्या है, बेसिकली x स्क्वायर प्लस a प्लस 1x प्लस b। अब ये पॉलिनोमियल है, ये उसके जीरोस है, क्या बताया था जीरो का मतलब कि x की वैल्यू वो पुट कर दो तो px क्या हो जाएगा 0। तो हमने पुट किया, पुट x इज इक्वल टू 2,
जैसे ही आप x इक्वल टू 2 पुट करोगे ये p2 हो जाएगा, दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b, है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। पुट x इज इक्वल टू -3 पुट कर दो अगली बार, तो ये बन जाएगा p माइनस 3 इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b। इस तरीके से बन गया ये p2 बन गया, ये p ऑफ -3 बन गया। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? a प्लस b की वैल्यू निकालनी है। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? a प्लस b की। आपको पता है ये p2 क्या होगा? बेसिकली 0 के बराबर। ये p ऑफ -3 क्या होगा? 0 के बराबर, क्योंकि ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। इस x पे px की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। इस x पे px की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। मतलब इस x बराबर 2 पे p ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इस x बराबर -3 पे p -3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। मैं क्यों इतनी बार बार कह रहा हूं? ताकि फंडामेंटल्स आपके क्लियर रहे पॉलिनोमियल को लेकर। ये बातें कभी समझ में आ गई ना, तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो तुम क्रैक कर दोगे। बस अब सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें बच्चा लोग। देखो 4 प्लस 2a प्लस 2, 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। देखो 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल टू 0, इधर बनेगा 9 माइनस 3a, ठीक है बच्चा लोग। 9 माइनस 3a माइनस 3 प्लस b इक्वल टू 0। तुमको वैल्यू किसकी निकालनी है? a प्लस b की। तुमको वैल्यू किसकी निकालनी है? a प्लस b की। एक तरीका तो ये है कि इसको देखो, पहली इक्वेशन को तुम देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। वही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सवाल है। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, पता नहीं है कैसे सॉल्व करना है, तरीका बता रहा हूं। पहली इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल के टर्म्स में निकाल लो किसी दूसरे वेरिएबल को। मतलब ये मेरा क्वेश्चन था 6 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। मतलब ये बन गया 2a प्लस b इक्वल टू -6। मतलब मेरा बन गया b इज इक्वल टू -6 माइनस 2a। बात समझ में आई? ये b की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो। मतलब पहली इक्वेशन में से b की वैल्यू निकाली, उसको दूसरी इक्वेशन में डाल दिया। दूसरी इक्वेशन में b की वैल्यू को डालते हैं 9 माइनस 3a, है ना। 9 माइनस 3 हो जाएगा 6, तो इसको सीधे 6 लिख लेते हैं। 9 माइनस 3 6 हो जाएगा ना। प्लस b है आपका -6 माइनस 2a, ओके, दैट विल बी इक्वल टू 0। दैट विल बी इक्वल टू 0। कितना आ रहा है ये देखो, 6 में से 6 गए, खत्म हो जाएगा। a का वैल्यू आ गया आपका 0, a का वैल्यू आपका आ गया 0। a का वैल्यू 0 तो b का वैल्यू यहां से निकल जाएगा। देखो a का वैल्यू 0 क्यों आया? देखो 6 में से -6 गए, 0 आया, है ना। -3a माइनस 2a माइनस 5a आया, इक्वल टू 0। ये तभी पॉसिबल है जब a 0 होगा, क्योंकि 5a बराबर 0 आया, मतलब a बराबर 0 आ गया। अब a 0 आ गया तो b की वैल्यू देखें अपन, तो -6 माइनस 2 इंटू 0, दैट विल बी -6 ओनली। b की वैल्यू -6, a की वैल्यू 0। सवाल में क्या पूछा था? a प्लस b, a की वैल्यू निकली 0, b की वैल्यू निकली -6, a प्लस b, आंसर हो जाएगा -6 आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस पॉइंट। समझ में तो आ रहा है, मजा आ रहा है। बड़े आगे बच्चा लोग, बहुत प्यारे प्यारे सवाल करेंगे। देखो मैंने कहा था जो कॉन्सेप्ट सीख लिया है पिछले लेक्चरों में, उनका यूज आगे होना ही होना है। मैंने उसी के लिए एक बार HCF का फिर यूज किया है। इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस है वो HCF है 6 और 12 का। 6 और 12 का जो HCF है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। 6 और 12 का जो HCF है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। तुमको वैल्यू ऑफ k बतानी है, तुमको वैल्यू ऑफ k बतानी है। तो पहले तो HCF निकालना पड़ेगा 6 और 12 का। तो 6 और 12 का HCF
डायरेक्टली बोल सकते हो ना, आप तो इतनी प्रैक्टिस कर ली, क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 6। नहीं आया समझ में, करके बता देता हूं भैया। 6 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 3 लिखा, 1 लिखा, 12, 2 लिखा 6, 2 लिखा 3, 3 लिखा 1, 6 को लिखा 2 इंटू 3, 12 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3, कॉमन निकलेगा 2, कॉमन निकलेगा 3, HCF आ जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6। HCF सबका निकल गया 6, 6 और 12 का HCF आ गया 6। अब क्या बोला है, वो 0 है इस पॉलिनोमियल का। Px की वैल्यू देखो क्या लिखी है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। वो कह रहा है आपसे कि ये जो है 6x इक्वल टू 6 जो है वो 0 है इस पॉलिनोमियल का। मतलब मैं x की जगह 6 रखूंगा तो बेसिकली P6 की वैल्यू क्या है, 0 है। यहां पे 6 रख दूंगा सब जगह, जहां जहां x है, जहां जहां x है। इधर P6 की वैल्यू 0 रख दी, इधर P6 की वैल्यू 0 रख दी, और बाकी जहां जहां x है वहां 6 कर दिया। ये 36 आया, ये माइनस 48 आया, ये प्लस k आया। यहां से समझ में आया 48 माइनस 36 इज इक्वल टू k। यहां से समझ में आया k इक्वल टू 12। आई होप एवरीवन इज गेटिंग द सेम आंसर गाइस। मजा तो आ रहा होगा, बहुत बेसिक चैप्टर है यार। अलजेब्रा में कमांड आने लग गई होगी, समझ में आने लग गया होगा कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को कैसे लगाओगे। ठीक है, तो सबका आंसर आ गया, k इक्वल टू 12, k इक्वल टू 12। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पॉलिनोमियल लिया px इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये मेरा एक पॉलिनोमियल है, ओके। और सिंपल ले लेते हैं, x प्लस 3 ले लिया, है ना। ये मेरा एक पॉलिनोमियल है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो बेसिकली हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है 9th स्टैंडर्ड में, है ना। ये मानो मेरी y एक्सिस है, ये मानो मेरी x एक्सिस है। यहां से कभी मैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इसके निकालना चाहूं तो ये px को 0 रखा, x प्लस 3, x की वैल्यू आ गई -3। तो -3 0 है इस पॉलिनोमियल का, -3 0 है इस पॉलिनोमियल का। तो -3 यहां कहीं आएगा, -3 यहां कहीं आएगा, क्योंकि इधर -2 होता है, इधर -1 होता है, इधर 0 होता है, इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, इधर 3 होता है। ऐसे ही y में इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, इधर 3 होता है, इधर 4 होता है, इधर -1 -2 -3 -4 होता है। नेगेटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस। ये बात तो सबको समझ में आती है। इन्होंने बोला कि जो x इक्वल टू -3 है वो आपका 0 है पॉलिनोमियल का। इसका ज्योमेट्रिकल में मीनिंग क्या है, ये ज्योमेट्री बना दी मैंने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज कर रहा हूं। x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 पे px की वैल्यू कितनी है। ये बेसिकली जो y है ना, ये px ही है, कंफ्यूज मत होना। मैं y भी लिख सकता हूं, मैं px भी लिख सकता हूं। मतलब px जो है वही हमारा y है। y बराबर px लिखूं, fx लिखूं, सब बातें एक है, सब बातें एक है। तो बेसिकली ये जो px है ये मेरा y है, मतलब मेरी y एक्सिस पे px के पॉइंट प्लॉट करने हैं, और ये मेरी x एक्सिस है। जब मैंने x की वैल्यू -3 पुट करी तो px की वैल्यू मेरे को बताओ क्या आ रही है। भाई जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है तो 0 ही आएगी, 0 ही आएगी। मतलब y 0 है जब x -3 है। मतलब -3, 0, ये जो येलो पॉइंट है इसकी मैं लोकेशन बताऊं तो ये है -3, 0, -3, 0। अब तुम कोई और पॉइंट ले लो, तुमने x की वैल्यू 1 ली, x की वैल्यू 1 ले रहे हैं, ये x1 है तो y कितना आ रहा है 4, x की वैल्यू 1, y आया अपना 4। 2 पॉइंट मिल गए, ये 2 पॉइंट मिल गए। इन दोनों को ज्वाइन कर दो एक लाइन से, इन दोनों को ज्वाइन कर दो एक लाइन से, है ना। मेरी थोड़ी सी ड्राइंग बेकार है पर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये जो पीली लाइन गई है, ये जो पीली लाइन गई है, ये बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कर रही है x प्लस 3 को। देखो x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू क्या आएगी 5, यहां पे कहीं पे 5 होगा, 2,5, फिर 3,6। इसी तरीके से ये बन गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। बनाओगे कैसे ग्राफ, बनाओगे कैसे ग्राफ, कुछ नहीं करना है। इधर लिखा x, इधर लिखा y भी लिख सकते हो, px भी लिख सकते हो, जो तुमको जमे, जो तुमको जमे। ये तुम पे रखा है, ये तुम पे रखा है।
एक बार x को 0 रख देना, y की वैल्यू निकाल लेना, एक बार y को 0 रख देना, x की वैल्यू निकाल लेना, और एक कोई भी रैंडम पॉइंट ले लेना, x को 1 ले लिया मान, y की वैल्यू आ गई। जब मैं x को 0 रख रहा हूं तो y कितना आ रहा है 3। जब मैं y को 0 रख रहा हूं, y को 0 मतलब इधर वाले को 0, तो x कितना आ रहा है -3। ये बेसिकली जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है ना। अच्छा ऐसा भी हो सकता है एक x पे 2y आए, ऐसा भी हो सकता है, वो देखेंगे अपन, है ना। अब देखो x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 4। भाई ये 3 पॉइंट है 0, 3, -3, 0, 1, 4। प्लॉट करो ग्राफ पेपर पे और खींच दो एक स्ट्रेट लाइन। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है एक स्ट्रेट लाइन, इसी को लीनियर ग्राफ भी बोलते हैं, इसी को लीनियर ग्राफ भी बोलते हैं। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होगी, बातें समझ में आ गई होगी। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि कोई भी ग्राफ, यहां पे इंपॉर्टेंट बात लिखना, यहां पे इंपॉर्टेंट बात लिखना, लिखो कोई भी ग्राफ पॉलिनोमियल का, कोई भी ग्राफ पॉलिनोमियल का एक्स एक्सिस को, पॉलिनोमियल का एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, जितनी बार कट करेगा, जितनी बार कट, इंग्लिश में लिख देते हैं, है ना, जितनी बार कट करेगा उतने जीरोस पॉलिनोमियल के होंगे, पॉलिनोमियल के होंगे। ये है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ये है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। मतलब मैंने एक ग्राफ बना दिया, मैंने एक ग्राफ बना दिया, ये मेरी y एक्सिस है, ये मेरी x एक्सिस है, यही y एक्सिस को ही px भी बोल सकते हैं। मैंने एक ग्राफ बनाया बहुत प्यारा सा तुम्हारे सामने, देखो इस तरीके से, फिर ये इनफाइनाइट तक ऐसे आगे बढ़ गया, ये इनफाइनाइट तक ऐसे आगे बढ़ गया। अब तुमसे पूछ रहा है इस ग्राफ के जीरोस बताओ, इस ग्राफ के जीरोस बताओ। ग्राफ को देखा, कॉन्सेप्ट लगाया, कोई भी ग्राफ जितनी बार x एक्सिस ये है, y एक्सिस ये, x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 4 जीरोस होंगे। कभी पॉलिनोमियल के 4 जीरोस है तो क्या उस पॉलिनोमियल का नाम बता सकते हो? 4 जीरोस निकले पॉलिनोमियल के तो उस पॉलिनोमियल का नाम भी बता सकते हो, क्योंकि जितने जीरोस बेसिकली उतनी उसकी डिग्री होगी। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हाईएस्ट कितनी होगी 4। मतलब ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बना हुआ था, काफी सारा समझ में आ रहा होगा। ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बना हुआ था। तो कोई भी ग्राफ पॉलिनोमियल का एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, कोई भी ग्राफ पॉलिनोमियल का एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने उसके जीरोस होंगे। कभी वो एक बार कट कर रहा है तो एक जीरो है, जैसे कि इस वाले एग्जांपल में, इस वाले में वो एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करके निकल गया, ये तो इनफाइनाइट की तरफ। अब वापस एक्स एक्सिस को ये येलो लाइन कट नहीं करेगी तो इसका एक ही जीरो आया। इस केस में इसने एक्स एक्सिस को एक, ये वाला पॉइंट मानो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, 4 पॉइंट पे कट किया तो ये x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू बीटा, x इक्वल टू गामा, x इक्वल टू डेल्टा, ये 4 इसके जीरोस हो गए। मतलब मैं कभी इस पॉलिनोमियल के जीरोस की बात करूं तो वो होंगे अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। नोट कर लो, नोट कर लो। मजा आ गया? ग्राफिकल मतलब समझ में आया? समझ में भी आ रहा है कि भैया ये जो आपने लाइनें बताई, जो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने उसके जीरोस होंगे। तो बेसिकली एक्स एक्सिस को यहां कट किया, यहां कट किया तो इस पॉइंट पे px की वैल्यू 0 है। इस पॉइंट पे जब तुम x को अल्फा रख रहे हो, जब तुम x को अल्फा रख रहे हो तो px को देखो, जब तुम x को अल्फा रख रहे हो, x इक्वल टू अल्फा रखा तो p अल्फा, y की वैल्यू क्या हो रही है 0। मैंने वही बोला था जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वो पॉइंट होते हैं जब y 0 हो जाए या px 0 हो जाए। y और px एक ही बात है। तो जब मैंने अल्फा रखा तो px क्या हो गया 0, जब मैंने बीटा रखा तो px क्या हो गया 0, मैंने जब गामा रखा मतलब p गामा क्या हो गया 0, जब मैंने डेल्टा रखा तो p डेल्टा क्या हो गया 0। तो ये 4 जीरोस हो गए पॉलिनोमियल के। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अच्छा, मैंने लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ तुमको बता दिए। एक और इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ तुम्हें पता होना चाहिए, दैट इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दैट इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले मेरे को बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कितने हैं?
हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ इस प्रकार दिखता है, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। पी एक्स आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल, ए जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है। अब ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। इसके जीरोस कितने होंगे, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। इसके जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। तो अब यहां पे तुम ध्यान से देखना, मैं कुछ ग्राफ्स बना रहा हूं। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, इसका ग्राफ बनता है पैराबोला। कौन सा बोला, पैराबोला। कौन बोला भैया, पैराबोला। ऐसा ग्राफ बनेगा, दिखता कैसा है, बड़ा सा यू, बड़ा सा यू, याद रखने के लिए ऐसा, ऐसा भी बन सकता है, बता रहे हैं सारे केसेस, ऐसा भी बन सकता है, और भी बता देते हैं, ऐसा भी, दूसरे पेन से बनाते हैं, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, और ऐसा भी बन सकता है, और ऐसा भी बन सकता है। ये सब पैराबोलास है। अब ये सब आपको अलग अलग चीजें बता रहे हैं। सबसे पहले कब ऐसा यू जैसा बनेगा, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला कब बनेगा। कभी मैं बात करूं एस केस की, ऐसा कब बनेगा, तो ये डिपेंड करता है ए की वैल्यू पे। कभी ए ग्रेटर देन 0 है, तुम्हारे एक्सप्रेशन में जो ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा। इसको बोलते क्या है, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। इसको क्या बोलते हैं, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। यहां पे आपको दिख रहे होंगे डिग्री कितनी थी, 2, दोनों जीरोस आपको दिख रहे होंगे, अल्फा और बीटा। ये ग्रीक लेटर से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि जनरली हर बुक में ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं कि बेसिकली नंबर है, एक्स की वैल्यू अल्फा पे तुम्हारा जो पी एक्स है, ये जो पी एक्स है या मैं बोलूं वाई है, वो क्या हो जाएगा, पी अल्फा पे 0, पी बीटा पे 0। तो अल्फा और बीटा इसके क्या हो गए, 2 0। अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला ये वाला कब बनेगा ऐसा, डाउनवर्ड ओपनिंग, जब ए आपका लेस देन 0 होगा। जब ए आपका लेस देन 0 होगा तो डाउनवर्ड ओपनिंग बनेगा। कभी कभार क्या होता है, कभी कभार क्या होता है कि टच करके ही निकल जाता है। कभी कभार क्या होता है, टच करके ही निकल जाता है, मतलब एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस को छू कर निकल गया, एक्स एक्सिस को छुआ और निकल गया। यहां पे देख पा रहे हो इस ग्राफ को, एक्स एक्सिस को टच करके निकल गया। ये तुम्हारा ग्राफ नंबर 1 था, ये तुम्हारा ग्राफ नंबर 2 था, ये तुम्हारा ग्राफ नंबर 3 है। मैं 3 की बात कर रहा हूं। यहां पे क्या हो रहा है, देखो एक्स एक्सिस को छू कर निकल गया, एक्स एक्सिस को छू कर निकल गया, एक्स एक्सिस को छू कर निकल गया। मतलब जब एक्स एक्सिस को छू कर निकल जाता है ग्राफ, इसका मतलब इसके दोनों जीरो एक ही पॉइंट पे आ गए। भाई यही अल्फा है, यही बीटा है। बेसिकली जीरोस कितने होने थे, 2 होने थे। पर यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, मैं बना रहा हूं अच्छे से। यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ कि दोनों जीरो बराबर आ गए, दोनों जीरो बराबर आ गए। इस तरीके से छू कर निकल गया। तो अल्फा इक्वल टू बीटा मतलब इक्वल हो गए दोनों जीरोस। भाई दोनों एक ही वैल्यू आ रही है, तो यहां पे भी तुम बोल सकते हो इसका कितने जीरोस है। भाई एक ही जगह टच करके निकला। मैंने तुमको बोला था एक्स एक्सिस को जितनी बार ग्राफ टच करे, कट करे, उतने उसके जीरोस होंगे। पर जब टच करता है ना, जब टच करता है तो तुम कभी ग्राफ को देखोगे तो तुमको एक ही पॉइंट दिखेगा और तुम बोलोगे यार एक ही पॉइंट है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। नहीं, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है कि अल्फा और बीटा की दोनों की वैल्यू सेम ही आ रही है। मतलब इसके 2 जीरोस तो है पर वो दोनों जीरोस बराबर है। इसके 2 जीरोस तो है पर वो दोनों जीरो बराबर है। मतलब यहां पे कह सकते हैं कि जो अल्फा है वो इक्वल है बीटा के। जो केस 3 आपका है, यहां आप कह सकते हो कि जो अल्फा है वो बीटा के बराबर है। यहां पे भी वही हो रहा है। ये जो आपका केस 4 है, मानो ये वाला केस 4 डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, यहां पे a ग्रेटर देन 0 है, यहां a लेस देन 0 है।
यहां पे भी दोनों जीरोस एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, तो ग्राफ को देखकर डिग्री बताने में जब भी वो ग्राफ को टच करके निकले ना, जब भी वो ग्राफ को टच करके निकले, तो एक बात इंपॉर्टेंट है कि टच करके निकल रहा है मतलब वहां दो जीरोस तो है पर वो दोनों जीरो बराबर है। यहां पे भी इसी तरीके से लिख लो कि अल्फा इक्वल टू बीटा, दोनों जीरो बराबर हो गए क्योंकि ग्राफ टच करके निकल गया। इस पॉइंट पे ग्राफ टच करके निकल गया, कट नहीं कर रहा है, कट नहीं कर रहा है। कट एस को बोलते हैं, इसको कट बोलते हैं। कट लगा, इधर केवल टच, छू कर निकल गया, छू कर निकल गया। ये दो केस जो है, केस नंबर 5 और केस नंबर 6, इसमें आपको ना एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना कट कर रहा है, ऊपर से ही निकल गया। अच्छा ये वाले में तो टच करेगा, ये वाले में तो टच करेगा। इस ग्राफ को थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, इस वाले में तो टच कर जाएगा, तो इसको ऐसे बनाओ। अरे बेसिकली ये इनफाइनाइट तक जाता है, ये से इनफाइनाइट तक खींच सकते हो तुम, इसको आगे इनफाइनाइट तक खींच सकते हो। बात समझ में आ रही है? इसको आगे तुम इनफाइनाइट तक खींच सकते हो। मैंने वो पहले वैसा बना दिया था ना, पहले मैंने वैसा बना दिया था। कभी मैं वैसा ही बनाया हुआ रहता तो उसका मतलब तो हो जाता उसके दो जीरोस आ जाते, अल्फा और बीटा, इसलिए मैंने मिटा दिया वो, इसलिए मैंने उसको मिटा दिया क्योंकि एक्सटेंड कर सकते हो ना आप, एक्सटेंड कर सकते हो। ये वाला जो केस है जब मेरा ऐसा बन रहा है, a लेस देन 0 है, यहां पे एक बार भी ना ग्राफ टच कर रहा है ना कट कर रहा है, ना ग्राफ टच कर रहा है ना कट कर रहा है, तो क्या बात हो रही है कि भैया इस वाले केस में ना ग्राफ टच कर रहा है ना कट कर रहा है, मतलब इसमें जो जीरोस है ना, भाई डिग्री देख के तुम बोलोगे तो दो जीरोस है, पर वो दोनों जीरो इमेजिनरी है, वो रियल नंबर नहीं है क्योंकि वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहे। तो यहां पे बात करें तो इसके जीरोस, रियल जीरो की बात करूं तो जीरो आएंगे, रियल जीरोस की बात करूं तो जीरो आएंगे, इसके भी रियल जीरोस की बात करूं तो जीरो आएंगे, क्योंकि इन दोनों के दो जीरो है, वो दोनों इमेजिनरी जीरोस है। ये बात क्वाड्रेटिक में बहुत डिटेल में होगी, केवल अभी जस्ट एक ग्राफ का आइडिया देना था कि पैराबोला बनता है जब a ग्रेटर देन 0 होता है तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनता है, जब a लेस देन 0 होता है तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनता है। ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने उसके जीरोस होंगे। नोट कर ली ये सारी बातें। अब ये तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसको तुमको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, इसको तुमको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। मैं एक बार थोड़ी सी हिंट देता हूं, आज सब इसका ग्राफ पेपर पे डायग्राम बनाएंगे। फील लेना है मैथमेटिक्स का, फील लेना है। ग्राफ पेपर होगा सबके पास, नहीं है खरीद के लाओ। इसका ग्राफ बनाना ग्राफ पेपर पे, फील आएगा कि जो आप बात बता रहे हो उसका हमें फील आ पा रहा है। आपने बोला था डिग्री 3 है, मतलब ये एक्स एक्सिस को 3 जगह कट करेगी, वो 3 जगह कौन सी होगी वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो पी एक्स को 0 रख दिया, ये बना एक्स क्यूब माइनस 4x। अल्जेब्रिक तरीका बता रहा हूं ये तो सॉल्व करने का, x कॉमन निकाल लिया, इधर आया एक्स स्क्वायर माइनस 4। यहां पे कोई सी प्रॉपर्टी लगा सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, a प्लस बी ए माइनस बी, ये 0 0। अरे यहां पे मैंने वो लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी। ये बेसिकली ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, इसको ऐसा लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को ऐसा समझ लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। अब इसके जीरोस निकालने थे तो इधर इक्वेट कर दिया था अपन ने जीरो से, तो अब देखो क्या क्या जीरो हो सकते हैं, एक्स इक्वल टू 0 हो सकता है और -2 हो सकता है और 2 हो सकता है। ये इसके 3 जीरो हो गए, 0 2 -2, तो इसको और की जगह कॉमा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। क्या क्या जीरोस हो गए, 0 -2 और 2। 3 इसके जीरोस होंगे, आपको पता है क्योंकि इसकी डिग्री 3 है तो 3 जीरोस आएंगे, मतलब ये एक्स एक्सिस को 3 जगह कट करेगा, ये एक्स एक्सिस को 3 जगह कट करेगा। यहां पे आप टेबल बनाओ इसकी, यहां पे आप इसकी टेबल बनाओ एक्स वाई। देखो कुछ पॉइंट तो हमारे पास है x0 x -2, इस तरीके से लिख लो इनको फटाफट, है ना। जो जो x की वैल्यू आई, x की वैल्यू क्या क्या आई, -2 0 2, इस पे y क्या आया, y 0 आया, y 0 आया, y 0 आया। भाई y तो सब पे 0 आ रहा है, ये इसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो कुछ 2-3 पॉइंट और ले लेना। x की वैल्यू 1 ले ली, जब मैं x की वैल्यू 1 ले रहा हूं तो 1 का क्यूब -4 क्या आ रहा है, -3, है ना। जब मैं x की वैल्यू -1 ले रहा हूं तो -1 का क्यूब -1 और ये +4 हो जाएगा, दैट इज 3। भाई जब मैंने x की वैल्यू -1 यहां रखी,
मतलब p ऑफ -1 निकाल रहा हूं और p ऑफ 1 निकाल रहा हूं। तो बेसिकली ये क्या होता है, p ऑफ -1 और p ऑफ 1 क्या होता है, द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। मैं -1 पे वैल्यू निकाल रहा हूं पॉलिनोमियल की। ये p ऑफ -1 का मतलब ये है कि मैं जब x की वैल्यू -1 रख रहा हूं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है। फील आ पा रहा है, ग्राफ पे जब बनाओगे तो फील आएगा। इन सब पॉइंट को, कौन कौन से पॉइंट, -2, 0, 0, 0, 2, 0, 1, -3 और -1, 3, इनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना, ग्राफ बनाओ, फील आएगा, तुमको दिखेगा कि 3 जगह ऐसे कट करके निकल जाएगा, कुछ प्यारा सा ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, 1, 2, 3 इस तरीके से कुछ बनेगा। ये मैंने रफ डायग्राम बना दिया है ना, बनाना तुम, मजा आएगा। ठीक है, अब ये सवाल, इन द गिवन फिगर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इज शोन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब देखो यहां पर बात, ये होमवर्क दे दे, ये होमवर्क दे देते हैं। देखे तो कितने बच्चे कैसा सोचते हैं, इसको होमवर्क देते हैं। देखो यहां पे टच करके निकल रहा है, इंपॉर्टेंट बात, ये कट करके निकल रहा है, ये कट करके निकल रहा है, इधर टच करके निकल रहा है। तुमको बताना कितने जीरोस होंगे इस पॉलिनोमियल की और क्या डिग्री होगी इस पॉलिनोमियल की, क्या डिग्री होगी इस पॉलिनोमियल की। तो जीरोस भी बताने हैं, डिग्री भी बतानी है इस पॉलिनोमियल की। ये होमवर्क क्वेश्चन है। आज का कॉन्सेप्ट कभी समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन बनेगा। इसी क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में मचाना शुरू करेंगे गाइस। तो ये सफर यहां पे हमारा पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 1 बिल्कुल खत्म हो चुका है। आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जीरोस का क्या है, ज्योमेट्रिकल आइडिया क्या है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पेपर पर, उसका आइडिया लगा होगा। आप सब चैंपियंस हो, बस अपनी मेहनत में कमी मत करो यार, मचाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।